हरे कृष्णा। क्या आपको पता है ब्रह्मा जी जो स्वयं सृष्टि के निर्माता है वह किसकी शरण लेते हैं? जब उन्होंने अपने चारों ओर अंधकार देखा, जब उन्हें अपना अस्तित्व ही समझ नहीं आया, तब उन्होंने तप किया, ध्यान किया और तब हुआ श्री कृष्ण का साक्षात्कार। उस क्षण ब्रह्मा जी का रोम रोम गा उठा। Kandar ako ikamaniya Nisesha Shobha Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Purusham Tamaham Bhajami Andani Yasa Sakalen Priya Priti Manti Vasyanti Panti Kayanti
देखा आपने, ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान में परम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। वही श्री कृष्ण जब वृंदावन की गलियों में अपने सपनों के साथ हंसी ठिठोली करते थे, तब वह केवल भगवान नहीं रहते, वह बन जाते हैं एक सखा, एक शरारती बालक, एक मासूम मित्र। आइए चले उस दिव्य भूमि की ओर जहाँ हर कण कृष्ण के नाम से धड़कता है, जहाँ वृक्ष भी झुककर सेवा करते हैं और हवा भी बांसुरी सी मधुर बहती है, जहाँ हर पल एक नई लीला और हर क्षण एक नया रस प्रकट होता है। चलो चलो कुछ खेले क्या? कुछ अभी खेलते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम ही बताओ कौन सा खेल खेला जाए। चलो छुपन छुपाई खेले। नहीं नहीं, उसमें बहुत दौड़ना पड़ता है। लगोरी खेले? नहीं नहीं, उसमें एक साथ सब लोग नहीं खेल सकते। हम लोगों ने बहुत दिनों से छलांग वाला खेल नहीं खेला, बोला उसी को खेला जाए। क्या विचार है उसके बारे में? हाँ, बहुत आनंद आएगा। हाथी घोड़ा पालकी जाएगा नहीं डाला मधुमंगल मधुमंगल को झुकना पड़ेगा। चलो खेल शुरू किया जाए। मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि कोई भी नियमों का उल्लंघन न कर पाए। चलो गजरा, तुम शुरुआत करना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो सुबह, अभी तुम शुरुआत करो। चलो उज्जवल। देवराज, तुम्हारी बारी। सुदामा। देखो फिर शुरू हो गया इसका नाटक। हाँ, तुम्हारी तो कभी कोई गलती ही नहीं रहती ना, हमेशा तो हमारी ही गलती रहती है ना। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? सच में मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं होती है, तो फिर हम ही चले जाते हैं। चलो चलो, हमें नहीं खेलना, चलो। अरे सब भाव मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मैं मानता हूँ मेरी गलती, मैं हारा, तुम जीते। देखो आ गया ना वो पहाड़ के नीचे। आज तो कान्हा की पीठ को तो हम लोग मार मार के लाल ही कर देंगे। वृंदावन में हो रही इन मधुर लीलाओं को केवल बाल बाल ही नहीं, अपितु देवलोक में विराजमान ब्रह्मा जी, सूर्य, चंद्र आदि देवी देवता भी देख रहे थे। वे अपने ऐश्वर्य और पद को भूलकर उस आनंद को पाने के लिए व्याकुल हो उठे। अपने अपने धामों को छोड़कर वे सब भी इस लीला में भाग लेने की इच्छा से वृंदावन की ओर निकल पड़े। मैं चंद्र, जो समस्त ब्रह्मांड में शीतलता और शांति का दाता हूँ, जिसकी किरणों से औषधियाँ अपना बल और जीवन प्राप्त करती है, मैं भी अपने अमृत कलश को छोड़कर इस मधुर गोप लीला में एक बार बार होकर सम्मिलित होने आया हूँ। मैं ब्रह्मा, वेदों में मुझे सृष्टिकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है,
लेकिन मैं आज इस साधारण वेश में मेरे प्रभु के साथ इस मधुर लीला में सहभागी होने की लालसा से यहाँ प्रकट हुआ। मैं सूर्य जो त्रैलोक्य को प्रकाश और ऊष्मा देता है, जिनकी किरणों से समस्त जीवनी शक्ति और समय का चक्र चलता है, आज इस श्याम सुंदर के बाल स्वरूप के सामने स्वयं को तुच्छ पा रहा हूँ। मैं भी अपना रथ रोक सप्त अश्वों को विश्राम दे ब्रजभूमि का एक साधारण ग्वालवाल बनकर इस बाल लीला में सम्मिलित होने आया हूँ। अरे ये कौन है? हे माधव, आपके इस खेल में जो प्रकाश और जीवन है वह हमारे लोक में भी दुर्लभ है। हम भी इस आनंद में सम्मिलित होना चाहते हैं। क्या आप हमें यह अवसर प्रदान करेंगे? अरे कौन है ये? हे गोविंद, आपकी इस अद्भुत लीला को देखकर मेरे मन में भी आपके साथ इस क्रीड़ा में सम्मिलित होने की अभिलाषा जाग उठी है। यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं भी आपके इस आनंद का एक अंश बन सकता हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? हे कृष्ण, आपके इस खेल में जो आनंद है वह स्वर्ग में भी दुर्लभ है। क्या हम भी आपके इस आनंद का अनुभव कर सकते हैं? कितने कठिन भाषा बोल रहे हो। अरे सीधे सीधे कहो, हमारे साथ खेलना है। चलो चलो आजा। अरे ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं तो सारे जग को शीतलता और प्रकाश देता हूँ, पर ये तो मेरे भी प्रकाश के स्रोत है। ये तो साक्षात गोविंद परब्रह्म है, जिनकी कृपा से मैं भी चमकता हूँ। मैं इन पर से छलांग लगाने का दुस्साहस कैसे कर सकता? नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। अरे ये मैं क्या करने जा रहा था? यह तो मेरे प्रभु है, सृष्टि के आदि और अंत। मैं भी तो इन्हीं की रचना हूँ और मैं ही इनके ऊपर से कूदने का दुस्साहस कर रहा था। यह तो घोर अपराध है। हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें। हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव। ये कैसा भ्रम था? मैं तो इस सृष्टि को जीवन और ऊर्जा देता हूँ, पर ये तो स्वयं परम तेजस्वी है। इनसे ही मुझे यह तेज प्राप्त हुआ है। मैं तो केवल एक तुच्छ किरण हूँ। मैं अपने स्वामी के ऊपर से कैसे छलांग मार सकता हूँ? यह पाप मुझसे नहीं होगा। अरे ये कौन है? कैसे वो पाली? इन्हें खेलना आता भी है क्या नहीं? ये खेलने आए हैं कि प्रार्थना करने? शांत हो जाओ सखाओ, ये मेरे बहुत पुराने सखा है। तुम इन पे गुस्सा ना करो, ये बहुत आदरणीय भी है मेरे लिए। शांत हो जाओ। इन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खेला, इसलिए मैं याद नहीं कैसे खेला जाता है। हे प्रभु, आपके वो बालों का भाव बहुत ही अद्भुत है। हमने इस भाव को ग्रहण करने का प्रयास किया, अपितु हम उसे नहीं दे पाए। हमें क्षमा करें भगवान। ओ कन्हैया, तुम अकेले किससे बात कर रहे थे? और बीच में खेत छोड़ के कहाँ चले गए थे? कुछ नहीं, वहाँ पेड़ के नीचे ना ब्रह्म राक्षस थे। ब्रह्म राक्षस? मैं बस उन्हीं से बात कर रहा था। वे लोग ना भूख से परेशान थे, इसलिए वो लोग मुझे पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास कोई अच्छा
तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। चलो अभी कुछ खा ही लेते हैं। अभी दोपहर हो गई, मधुमंगल अपनी गायत्री तो कर लो। याद है कल तुम्हारी गायत्री ने हमें कैसे बचाया था? जैसे मैंने गोपियों को देखा, मैं तुरंत गायत्री करने बैठ गया और मुझे प्रणाम करने के चक्कर में बेचारी गोपियां हम सबको पकड़ना ही भूल गई। चलो कृष्णा, अभी अपनी आंखें बंद कर लो। ये है सुदामा के घर का श्रीखंड। ये बेसन के लड्डू उज्जवल के। ये पकौड़े उत्तम के। ये खाजा देवप्रस्थ का। ये मिट्टी के लड्डू शरारती मधुमंगल के। कैसा लगा? ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी यह अद्भुत दृश्य निहार रहे थे। उन्होंने देखा कैसे श्री कृष्ण ने एक साधारण मिट्टी के लड्डू को भी अपने सखा के प्रेमवश आनंदपूर्वक स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा, यदि गोप बालों की प्रेम से अर्पित यह अन्न प्रभु को इतना प्रिय है तो उनके झूठे महाप्रसाद का तो क्या ही कहना। इस अद्वितीय प्रसाद की अभिलाषा ने उनके हृदय में एक हलचल जगा दी जो उन्हें चैन से नहीं बैठने दे रही थी। अब वे किसी भी प्रकार उस अलौकिक स्वाद को चखने से स्वयं को रोक भी नहीं पा रहे थे और मन ही मन विचार करने लगे। शास्त्र भी कहते हैं, महाप्रसादे को नाम ब्राह्मणे वैष्णव स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नहीं जाए। महाप्रसाद, गोविंद का नाम और वैष्णव का नाम, ये तीनों अत्यंत दुर्लभ है। अल्प पुण्य वाले तो इसके प्रति विश्वास भी नहीं कर पाते। यदि इस महाप्रसाद का केवल एक अणु भी मुझे मिल जाए तो वह मेरे समस्त तप, वेद ज्ञान और योग सिद्धियों से असंख्य गुना अधिक होगा, क्योंकि यह महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, यह तो भगवान के करस्पर्श से उनके प्रेम और कृपा का प्रत्यक्ष रूप है। किंतु मेरे इस पद और ऐश्वर्य के साथ मैं उनके मध्य जाकर यह प्रसाद नहीं पा सकता, क्योंकि महाप्रसाद पद से नहीं प्रेम से मिलता है। यह अधिकार समर्पण का है, न कि प्रतिष्ठा का। मुझे कोई युक्ति करनी है। हाँ, यही ठीक है। मैं एक छोटी मछली का रूप धारण कर लेता हूँ और यमुना के जल में छिप जाता हूँ। जब माधव अपने सखागण के साथ भोजन कर उनके कर्मकुंडों को जल से प्रक्षालित करेंगे, उनके हाथ में लगे महाप्रसाद का एक कण यदि मुझे मिल जाए तो मेरे समस्त जन्मों की तपस्या, साधना, ज्ञान का परम हो जाएगा। और इस प्रकार ब्रह्मा जी मछली का रूप धारण करके यमुना में प्रवेश करते हैं। हो गया, हाथ धोने चले। हाँ, चलो यही यमुना के जल में हाथ धो लेते हैं। आज यमुना के जल में कुछ तो विशेष है, इसी के लिए आज हम लोग यमुना के पानी के अंदर हाथ नहीं धोएंगे, तट पे धोएंगे। भगवान की यह लीला देखकर यमुना जी में मछली के रूप में विराजमान ब्रह्मा जी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान ने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। और जैसे ही उनके मन में यह प्रश्न उठा, स्वयं भगवान ने उनकी शंका का तुरंत समाधान दे दिया। ब्रह्मा, आप सृष्टि के कर्ता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, फिर भी मेरे लीलाओं में सम्मिलित होना इतना सरल नहीं है। कोई भी छल से इसमें प्रवेश नहीं पाया जा सकता। इसमें तो सिर्फ सरल हृदय और शुद्ध भक्ति से ही प्रवेश पाया जा सकता है। मैं तो केवल वही स्वीकार करता हूँ जो प्रेम और भक्ति से अर्पित हो।
और बिना उस भाव के भले ही आप ब्रह्मा हो, मेरे लीलाओं के महाप्रसाद का एक कण भी प्राप्त नहीं कर सकते। आज मैंने जानबूझकर यमुना में हाथ नहीं धोए, क्योंकि लीला का नियम है, प्रेम आमंत्रण है और छल निषेध है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन् विश्वासो नैव जायते। Thank you so much, Rosie. Thank you, everyone. Hare Krishna. आपके सबको शेयर कर दीजिए।